तो जैसे मानिए मैं यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशन से लिख देता हूँ और आप जो है उसको ये करेंगे। इधर सन एंड मरकरी है एंड दिस इज द एट साइन। उसके बाद आपका ये सेकंड है जहाँ पे मून बैठा हुआ है। ये 3 नंबर साइन है जहाँ पे जुपिटर बैठा हुआ है। इधर मार्स है, 4 नंबर साइन है। सैटर्न। सैटर्न 5 नंबर साइन। वीनस है, ये आपका 7 नंबर साइन है। इधर राहु है, यहाँ पे केतु है। ठीक है, तो जो हम डिस्कस किए हैं हम उसी के ऊपर अभी जो है चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और हमारा जो क्वेश्चंस है उस क्वेश्चंस का आंसर भी हम ढूंढेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जो फाइनेंशियल चार्ट है किसी का भी फाइनेंसेस के बारे में जो सवाल है तो उसको आप कौन कौन से हाउस से कनेक्ट करोगे? 1 और 2। टू। उसके बाद क्या करोगे? धन स्थान क्या है? 1 और 5। उसके बाद क्या करोगे? 1 और 9। 9। और उसके बाद क्या करोगे? 11। 1 और 11। ठीक है, ये चार जो है प्लैनेट्स को एक्चुअल में आप पैसे के लिए कारक समझ के आप जो है देखोगे, क्योंकि धन स्थान जो है आपका जो धन योग बनते हैं लग्न के साथ तो रिलेशनशिप होना ही चाहिए, लेकिन सेकेंड लॉर्ड का, फिफ्थ लॉर्ड का, नाइन्थ लॉर्ड का और 11वें लॉर्ड का। तो पहले आप देखिए कि ये जो कनेक्शंस है यहाँ पे कौन कौन से प्लैनेट बना रहे हैं, और सेकेंड स्टेट में देखिए कि वो एक दूसरे से कौन सा योग बना रहे हैं। तो बताइए यहाँ पे फर्स्ट का स्वामी कौन है? मार्स। मार्स है। और सेकंड का स्वामी कौन है? जुपिटर। जुपिटर। तो कौन सा योग बन रहा है मार्स एंड जुपिटर? तो फोर मार्स वन। जो है नाइन्थ वन। हाउस में है और जुपिटर कौन से में है? एट्थ एट्थ। हाउस में है। ठीक है, तो इसका मतलब है 212 का रिलेशनशिप बन रहा है। 212। ठीक है, तो आप देखिए जो 212 भी बन रहा है तो आपको पहले फर्स्ट हाउस के स्वामी से पोजीशन लेना है। तो एग्जैक्टली कहोगे तो क्या है? ये 12 एंड 2 का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, 12 एंड 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले तो आपका एक्चुअल में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होगा ही होगा। बात समझ रहे हैं? क्योंकि पहले खर्च होगा, खर्च के बारे में आपका जो तौर तरीके हैं वो अच्छा नहीं होगा, पैसे को उड़ाने का आदत होगा। तो आप देखिए ये स्टोरी जब बनेगा 212 का तो ये आपके लिए एक ब्लेसिंग्स है। बाद में क्या होगा? वो चीजें गेन। सेकंड को एनहेंस कराएगा, इंप्रूव कराएगा। तो ये कौन से दशा अंतर दशा में होगा इस तरीके का कॉम्बिनेशन? मार्च। खास बात है जुपिटर मार्स और मार्स। जुपिटर और मार्स। लेकिन हम फाइनेंशियल स्टडी कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, एक ही में आके नहीं अटकेंगे। अब 1 और 5 का रिलेशन बताइए। हाँ जी, मार्च जुपिटर की बात। फिर से वही है ना, मार्स और जुपिटर का यही कॉम्बिनेशन है। 1 और 9 का रिलेशन बताइए। Mars and Venus. मार्स मार्स एंड एंड वीनस। वीनस। ठीक है ना, तो मार्स एंड वीनस का क्या कॉम्बिनेशन है? तो आपका ये 4 और 10 वाला रिलेशन है, इजंट इट? मार्स से वीनस 4 दूरी पे है और दूसरा, तो दोनों टोटल जब आप करोगे तो वो आपका 12 होगा। ऐसे लास्ट वाला बताओ मुझे, 1 और 11 का क्या रिलेशनशिप है? हाँ जी, और 10 ही। तो एक का तो मार्स है और दूसरे का जो है मरकरी। मरकरी है। तो क्या रिलेशन है दोनों में? 5 और 9 वाला है ना, इजंट इट? मार्स से मरकरी 5 दूरी पे है। और अब ये आपको एक जो है हाउस का मिल गया फाइनेंसियस के लिए। तो आप देखो यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने वाला कॉम्बिनेशन नहीं है। 6 8 आपको दिख नहीं रहा है, 3 11 दिख नहीं रहा है, और 2 12 में एक्चुअल में ऐसे कॉम्बिनेशन जहाँ पे होगा 2 12, आपको अपने खर्चों को व्यवस्थित करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना जल्दी ये बात सीख जाओगे आपके लाइफ में उतना ही अच्छा।
और उसमें कई सारे प्लानेट का बहुत ही अच्छा योग होता है, और वो प्लानेट्स सेकेंड फेज में काम में आएंगे, है ना। तो यहाँ पे आप पहले देखो, जो योग आप बनाओगे, ये जो आपने किए हो, तो किस किस का योग आ रहा है, कौन कौन से प्लानेट इन्वॉल्व हो गए। मंगल के साथ जुपिटर, जुपिटर, मंगल के साथ फिर मून, से जुपिटर, मंगल के साथ जो है आपका, एक तो आपका वीनस आ गया, है ना, और उसके बाद जो है आपका मंगल के साथ मरकरी का कॉम्बिनेशन। 9-5 का कॉम्बिनेशन है, सबसे कम एफर्ट्स आपको पैसा कमाने में इसी में लगेगा, 9 और 5। तो मरकरी किसका कारक है, एजुकेशन का कारक है। 9 किसका कारक है, हायर एजुकेशन का कारक है। तो आपको किसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको डेफिनेटली अगर इस तरीके का धनभाव है तो पढ़ाई लिखाई प्रॉपर तरीके से करना चाहिए। ऐसे नहीं कि बाद में करोगे, किसी बच्चे का भी आपने देख लिया कॉम्बिनेशन, तो आप पहले कहोगे बेटे ढंग से पढ़ाई कर लो, हायर एजुकेशन। जहां पे 12th लॉर्ड शामिल हो गया, तो आप फॉरेन को भी एक जो है अपना इनकम का कॉम्बिनेशंस बना सकते हो। 1 और 2 के कॉम्बिनेशन, 1 और 5 के कॉम्बिनेशन, 1 और 9 के कॉम्बिनेशन, 1 और 11th के कॉम्बिनेशन हमने ले लिया, और उसी से ही हमने देख लिया कि आगे हमें किस तरीके का लाभ मिलेगा। तो इसमें कई सारे प्लैनेट्स होते हैं जो आपस में एनिमिटी भी रखते हैं, आपको दूसरे फेज में उसको भी देखना है, और जिसका स्ट्रेंथ कम है आपको उसका रिमेडी करना चाहिए आपके फाइनेंसेस का इंप्रूवमेंट के लिए। तो इसमें किसका रिमेडी करना चाहिए, डेबिलिटेशन में कौन है, मार्स। मार्स है, तो मार्स का रिमेडी करिए, यू विल गेट लॉट ऑफ फाइनेंशियल वेल्थ। ठीक है, ये आपको जो है पहला कॉम्बिनेशंस बताया गया। किसी ने पूछा कि सर मैं फॉरेन लैंड में जाना चाहता हूं, तो आप मुझे एक बार बताइए कि वो मेरे लिए आसान होगा कि नहीं, उधर जाके मैं इंप्रूव कर पाऊंगा कि नहीं। तो आप उस कॉम्बिनेशन में आंसर करना है आपको कि फॉरेन लैंड में एक इंसान कौन से दशा में सही करेगा, और उसके चार्ट से कैसे पता चलेगा कि वो फॉरेन लैंड में जाके व्यवस्थित हो पाएगा, या वहां पे उसको जॉब वगैरह मिलेगा, रेस्पेक्ट मिलेगा। तो बताओ पहले फॉरेन के लिए कॉम्बिनेशन किस किस का देखेंगे हम। आपको हमेशा नेटिव पूछ रहा है ये बात, है ना। तो नेटिव 1 नंबर है, फॉरेन कौन सा है, 12, 12। लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी कौन सा है, 9, 9। कनेक्शंस होना चाहिए 1, 9 और 12 का, ठीक है। तो आप देखो पहले आप क्या करोगे, ऐसे ही कॉम्बिनेशंस ले लोगे कि लग्ना स्वामी और 12th का लॉर्ड का क्या रिलेशनशिप है, क्या वो 1-1 रिलेशनशिप में है, 2-12 रिलेशनशिप में है, 3-11 में है, और पहले कौन आ रहा है ना। ये बहुत जरूरी है, जैसे मैंने आपको 12-2 के लिए बताया कि पहले एक्सपेंसेस होगा, पहले लॉसेस होगा। तो ये आपको समझना है पहले जो आ रहा है, क्योंकि आपका कैलकुलेशन हमेशा जो है खाली लगना से नहीं होगा। कई बार इंसान पूछेगा प्रॉपर्टी से मुझे लाभ मिलेगा या नहीं, है ना, प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा या नहीं। तो प्रॉपर्टी कौन सा भाव है, 4th, 4th। लाभ कौन सा भाव है, 11। अगर आपका 4 और 11 नवम पंचम में बैठे हुए हैं, एक साथ बैठे हुए हैं, आंखें बंद करके समझ जाइए 4th हाउस से आपको लाभ मिलेगा। वो खाली प्रॉपर्टी नहीं है, 4th हाउस क्या है, आपका जन्म स्थान भी है। 4th हाउस किसी पर्टिकुलर जगह पे बैठ के जो जॉब किया जाता है वो है, दौड़ धूप वाला जॉब नहीं। अगर वो स्थिर राशि पे है तो समझ जाइए कि आपको बहुत ज्यादा दौड़ना नहीं पड़ेगा, बैठ के ही प्रॉपर्टी सेल आउट करोगे, प्रॉपर्टी खरीदोगे, प्रॉपर्टी का बिजनेस आप करोगे, रियल एस्टेट का बिजनेस करोगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसी के तरीके से किसी ने पूछा सर बच्चों के बारे में मुझे जानना है, तो कैसा कॉम्बिनेशन, चाइल्ड बर्थ के लिए क्वेश्चन हो सकता है, बच्चा कैसे पढ़ाई करेगा उसका क्वेश्चन हो सकता है, और उसको भी आप जो है चार्ट से देख के बता सकते हैं। जैसे मैंने नेटिव आया और आपको पूछा सर मेरा सेकंड बच्चा जो है कौन से फील्ड में जाएगा तो अच्छा रहेगा, तो क्या आंसर करोगे, कैसे देखोगे। 7th, तो फर्स्ट चाइल्ड को कहाँ से देखते हैं, 5th हाउस से। करेक्ट। सेकंड चाइल्ड को कहाँ से देखते हैं, उसका सेवन। छोटा भाई है तो वहां से 3 काउंट कर लीजिए, 7th हाउस से देखेंगे। अच्छा, उसके एजुकेशन के बारे में बात हो रहा है, तो ये बच्चा है, एजुकेशन कहाँ से देखोगे उसका,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 हायर एजुकेशन जो है इस हाउस से देखोगे, है ना। उसी फादर के ही चार्ट से आप देख रहे हो हायर एजुकेशन जो है उससे, लेकिन वो फादर पूछ रहा है कि क्या इसको मैं फॉरेन भेजूं, तो अब कौन सा हाउस है, 6th, वहां से 12th, है ना। जो आपका सवाल पूछने वाला इंसान है वो फादर है, लेकिन जैसे ही आप उस पे बच्चे के लिए बात कर रहे हो तो फादर के चार्ट से ही हमने क्या किया, पहले तो बच्चे को देखा, उसके हायर एजुकेशन के प्रोस्पेक्ट को देखा, उसके बाद जो है फॉरेन जाने के भी कॉम्बिनेशंस को हमने देखा। तो आप देखो यहाँ पे, लेकिन आपको क्या करना होगा, अपने हाउसेस चूज कर लिए हैं, 1 2 ऐसे नहीं काउंट करेंगे। आप क्या करोगे, पहले आप जाके देखोगे कि यहाँ पे जो 7th का लॉर्ड है ना, वो कहाँ जाके बैठा हुआ है। मानिए ये 7th का लॉर्ड मरकरी है, लॉर्ड कह रहा हूं, ठीक है। 7th का स्वामी, तो यहाँ पे मैं नंबर भी दे देता हूं, इसको 3 नंबर कर देते हैं ना, 3 नंबर, तो ये 9 नंबर है ना। तो अब मरकरी है वो अपने ही साइन में बैठा हुआ है ना। अब मरकरी अपने ही साइन में बैठा हुआ है। अब वहां से ये जो आपका 9th लॉर्ड है ना, ये मानिए वहां पे आके बैठा हुआ है, 9 10 11, तो सैटर्न यहाँ बैठा हुआ है। अब बताइए क्या रिलेशनशिप है, 5 9, 9 5 वाला रिलेशनशिप हो गया। पहले जो जिसके लिए आप सवाल पूछ रहे हो सेकेंड चाइल्ड है, उसका अगर हम साइन ले लेंगे और मरकरी से कॉम्बिनेशन हम काउंट करेंगे, तो आपको मरकरी के जगह पे 1 ले लेना है, क्योंकि वो प्राइमरी हाउस बन गया। और जो 9th का लॉर्ड है सैटर्न आके यहाँ पे बैठा हुआ है, तो आप देखो यहाँ पे 9 5 का कॉम्बिनेशन बन गया, बहुत ही इजी, 9 और 5 का कॉम्बिनेशन। पहला आंसर क्या हो गया आपका, कि हाँ जी बच्चा जो है बाहर जाएगा पढ़ने के लिए तो बहुत अच्छा करेगा। लेकिन एक बार 12th का भी हम देख देते हैं, इसका लॉर्ड कौन है, वीनस, yes, है ना। और वीनस मानिए जो है इधर साइन में है वीनस, तो आप देखिए मिक्स रिजल्ट हो गया है ना। मरकरी और वीनस कौन सा रिलेशन बना रहे हैं, 6 8 वाला रिलेशन बना रहे हैं ना। तो पहले तो क्या होगा, जब भेजोगे तो फाइनेंशियल दिक्कत भी आएगा, क्योंकि 6 जो है लोन को भी रिप्रेजेंट करता है, पैसा अरेंज करने में मुश्किल हो सकता है। उसके बाद जब वो जाएगा तो वहां पे हेल्थ इश्यूज भी होगा, क्लाइमेट वगैरह में वो जो है आराम से जाके कोप अप नहीं कर पाएगा, और उसके बाद जाके ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो अल्टीमेटली ये जो रिजल्ट है ये पहले पावरफुल होगा, ये पहले पावरफुल होगा, और डिपेंड करेगा दशा के ऊपर, कौन से दशा में ये वाला रिजल्ट मिलेगा, Mercury Saturn, मरकरी शनि का। और किसमें ये वाला रिजल्ट मिलेगा, मरकरी वीनस का। तो आपको अगर ऐसे कॉम्बिनेशन मिल गया, मरकरी दशा, शनि अंतरदशा और वीनस प्रत्यंतर दशा, तो फाइनेंशियल इश्यूज तो होगा नहीं, लेकिन छठे वाला जो कॉम्बिनेशन से हेल्थ इश्यूज होगा ही होगा, ठीक है। और पहले आके प्रॉब्लम बता सकता है कि वहां पे तो बुलिंग होता है, इंडियन को बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं करते हैं, वहां पे एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा है, लेकिन वो ट्रांसफॉर्मेटिव होगा, और आपको उस दशा के हिसाब से भी आंसर करना है। लेकिन पहले ये रिजल्ट्स को देखना है। आप कोई घर खरीदना चाहते हो, है ना, तो आपका अप्रोच कैसे होगा, जैसे मानिए किसी का पाइसेस साइन है, लगना जो है पाइसेस साइन है, और वो घर के बारे में पूछ रहा है, सर मैं जो घर बनाऊंगा उसमें आराम से रह पाऊंगा कि नहीं, उसमें मैं जो है लोन चुका पाऊंगा कि नहीं, बहुत सारे लोग पूछते हैं। तो इस प्रिंसिपल के हिसाब से आप कैसे ये करोगे, उसके लिए पहले तो आप देख लीजिए, ये आपका कॉम्बिनेशन है, तो ये पहला हाउस है, ये हमारा घर के लिए हाउस है, और घर से जो खुशी मिलेगा उसके लिए भी ये हाउस को आप साथ में ले लीजिए, है ना। जो सवाल पूछ रहा है उस सवाल के लिए पहले आंसर्स बना दीजिए। घर, घर का खुशी, है ना, खुशी जो है यूजुअली 4th हाउस से देखा जाता है। तो कोई पर्टिकुलर रिजल्ट पाने के बाद वो मीठा होगा या खट्टा होगा जानने के लिए 4th हाउस पे आपको इफेक्ट देखना है।
तो जैसे मानिए 1 और 4 का कॉम्बिनेशन आराम से घर बना पाएगा कि नहीं, है ना। तो 1 और 4 का कॉम्बिनेशन है, और ये हाउस के हिसाब से मैं लिखा हूं, लेकिन मानिए ये फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जो है वीनस है ना। तो कौन सा साइन होगा, मानो लिब्रा साइन हमने ले लिया, 7 लिखा हुआ है यहाँ पे। तो बताइए ये फोर्थ हाउस का लॉर्ड कौन होगा। सैटर्न। तो वीनस एंड सैटर्न, है ना। तो जब वीनस एंड सैटर्न कह दिया, और मानिए वीनस सैटर्न एक एक के दूरी पे है, 1 1, तो क्या प्रेडिक्शन होगा, कौन बनाएगा घर। हाँ जी, अरे खुद बनाओगे, है ना। 1 1 का मतलब यही है, आप खुद बनाओगे, है ना। उसके बाद वीनस और सैटर्न है, 1 1 कब बनेगा, जब दोनों साथ में रहेंगे, इजंट इट। दोनों जब साथ में रहेंगे तो जाके 1 1 का कॉम्बिनेशन बनेगा। लेकिन उस घर से आपको खुशी मिलेगा या नहीं, कैसे देखोगे। 1 और 7। तो खुशी जो है घर से मिलना चाहिए, तो घर प्राइमरी कारक है ना। घर से मिलने वाला खुशी यहाँ, आपको जो खुशी मिलेगा वो यहाँ से देखेंगे, माता से जो खुशी मिलेगा वो यहाँ से देखेंगे, पत्नी से जो खुशी मिलेगा वहां से फोर्थ हाउस में देखोगे, दोस्तों से जो खुशी मिलेगा वो उनसे फोर्थ हाउस से देखोगे, पढ़ाई लिखाई से जो खुशी मिलेगा वो 12th हाउस से देखोगे, है ना। बच्चों से जो खुशी मिलेगा वो आपको वहां से फोर्थ हाउस में यहाँ से देखना है। ये सारे जो है कॉम्बिनेशन है, फोर्थ का मतलब भावत भाव में यूज होगा। तो बताइए यहाँ पे सेवेंथ का लॉर्ड कौन है, हु इज द लॉर्ड ऑफ द सेवेंथ, वो तो शनि हो गया, 7 8 9 10 मार्स। 11 12 1, है ना। मंगल हो गया आपका, जो है इधर जो है आपका मार्स। तो मार्स अगर है तो खुशी के लिए देखिए शनि और मार्स का कॉम्बिनेशन, है ना। तो मैंने वीनस और शनि को साथ में रख दिया था, तो मानिए यहाँ पे वीनस और सैटर्न है ना। और मार्स जो है यहाँ पे इधर, ठीक है। तो आप देखिए कौन सा रिलेशन हो गया, 6 और 8 का, शनि और मार्स के बीच। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको घर बनाने के लिए भी लोन लेना पड़ेगा, और लोन लेने के साथ साथ आसान नहीं होगा उस घर का लोन चुकाना, या उस घर से रिलेटेड एक्चुअल में जो आपने प्लान किया था कि खुशी मिले, वो नहीं होगा। 6 8 का कॉम्बिनेशन अगर बन गया, उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना पड़ेगा, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे जिसको डील करना आपके लिए आसान नहीं होगा, है ना। तो आपको ये कॉम्बिनेशन सारे इस तरीके से देखना है ना। और ये फॉर्मूला जो है बहुत हद तक आपका काम करेगा। तो कई बार क्या होता है, बहुत अच्छे प्लैनेट्स जो हैं इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, और आप समझ नहीं पाते हो कि एक्चुअल में वो कर क्या रहे हैं। ये भी वही है, दशा सिस्टम से दशा लॉर्ड को प्राइम में रख के आप वहां से डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो ये एग्जैक्टली वही वाला फॉर्मूला है, जहां पे आपको कोई पर्टिकुलर हाउस के लिए रिजल्ट मिलेगा कि नहीं। तो आप क्या करोगे, कोई भी इंसान जो चीजों को एक्चुअल में इम्प्रूव किया है, या कोई उसके लाइफ में घटना हुआ है, उसको आप जो है आराम से देख सकते हैं ये सारा फॉर्मूला यूज करके। जैसे मानिए आप में से कोई पूछेगा कि हाँ सर, मेरे जो है स्पाउस के बारे में पता करना है ना। तो आपने देखा कि हाँ जी, जो स्पाउस के लिए चार्ट है ये 2 है और ये 8 है ना। तो मून चार्ट से भी ये आप देख सकते हो, जैसे लग्ना से मैं देखा हूं, ऐसे आप मून वाला चार्ट से भी सेम फॉर्मूला यूज करके इसको देख सकते हो। तो जब इस तरीके का कॉम्बिनेशन आएगा कि हाँ जी वाइफ के बारे में, स्पाउस के बारे में कोई पूछ रहा है, तो यूजुअली आप देखना ये दोनों जो है 7 7 वाला एक्सिस में रहते हैं, है ना, हाउस वाइज। लेकिन जो प्लानेट के लिए देखोगे तो प्लानेट में कॉम्बिनेशन अलग तरीका का होता है, और वो बहुत हद तक काम करता है। जैसे आप देखिए यहाँ पे किसी का जो है, यहाँ पे जो है लग्ना का स्वामी है, और इधर जो है सेवेंथ का स्वामी है, क्या रिलेशन हो गया, 3 11।
3 11 नहीं कहो, 11 11 3, ठीक है। 11 3 डेंजरस है। शुरू में लाभ मिलेगा, हो सके आपको दहेज वगैरह अच्छा मिले, हो सके जो है आप अच्छे खानदान में शादी किए, लेकिन बाद में जो है कॉम्प्लिकेसी भी होगा, किसी तरीके का मिसअंडरस्टैंडिंग भी होगा। और ये थर्ड हाउस जो है कोई अच्छा हाउस नहीं है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो किसी के चार्ट में भी आप अगर इसको अप्लाई करोगे और आपको रिजल्ट्स मिल गया, तो आप शुरू से जान लोगे कि हाँ जी इस कॉम्बिनेशन में प्रॉब्लम्स जो है। कहाँ पे बहुत ही अच्छा होगा? नवम पंचम, है ना, नवम पंचम। तो इसीलिए शादी का भी जो कंपैटिबिलिटी हम देखते हैं बहुत कॉम्प्लिकेसी के साथ लोग देखते हैं, ये बहुत ही सिंपल तरीका है। और मैं पढ़ते पढ़ते 1982 का एक मैगजीन मिला जिसमें इसके बारे में बहुत सीरियसली जो है एक्सप्लेनेशंस दिया गया था, और वो मैंने देखा बहुत दूर तक एप्लीकेबल है ना। जैसे यहाँ पे मैंने 6 8 का रिलेशनशिप भी बताया था, प्रोफेशन के लिए आपने आंसर किया सर प्रॉब्लम होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। 6 8 के लॉर्ड भी अगर आपस में 1 1 के दूरी बना रखे हैं, यानी वो तो योग ही बन गया, है ना। 6 8 के लॉर्ड जो हैं एक्सचेंज कर रखे हैं, 6 8 के लॉर्ड जो हैं नवम पंचम का योग बना रखे हैं। तो मैं पहले यही सोच रहा था, बीच में मुझे 3 4 जो है डॉक्टर्स के कुंडली मिले, है ना। और मैं सब में देखा कि केतु 6th में है या तो 8th में है, 10th लॉर्ड जो है 6th में बैठा हुआ है, सूर्य 6th में बैठा हुआ है। तो यूजुअली वो गलती मत कर देना, कॉमन लोगों के चार्ट देख के जो रिएक्शंस होता है वो नहीं होगा। आपको जो है ये पता होना चाहिए कि इनका प्राइमरी रिलेशनशिप क्या है। तो मैं क्या करूंगा, अभी जो है कुछ चार्ट जो है आपके सामने शेयर करूंगा, और उसके बाद वो चार्ट से मैं आपको बताऊंगा कि हाँ जी इस कॉम्बिनेशन को कैसे हम पढ़ेंगे, है ना। तो मैं नाम वगैरह यहाँ पे बताऊंगा नहीं, और मैं खाली जो है आपको सीरियसली सवाल पूछूंगा, आप मुझे बताइएगा आंसर्स कि हाँ जी सर ये आंसर उसका होगा, और मैं कहूंगा वो सही है या नहीं, है ना। यहाँ पे 7 नंबर का साइन है, और यहाँ पे 1 नंबर का साइन है, और जो 7th लॉर्ड है, जो आपका 7 नंबर का साइन का लॉर्ड वीनस, वीनस जो है यहाँ पे है ना। और जो आपका फर्स्ट हाउस का स्वामी है वो आपका यहाँ पे मार्स, है ना। तो बताओ इनके बीच रिलेशनशिप कैसा होगा? They will have to work hard, sir. कोर 10 का रिलेशनशिप बन गया। तो क्या रिलेशनशिप बना? तो आप देखो मेल के साथ फीमेल का रिलेशनशिप और फीमेल के साथ मेल का रिलेशनशिप, इट इज नॉट द वेरी सेम थिंग, है ना। करेक्ट। बात समझ रहे हैं? तो आपको उसको दोनों को ध्यान देना है। तो 7th का लॉर्ड देखिए यहाँ पे आके बैठा हुआ है, और जो आपका अ, जो स्पाउस के लिए हाउस है ना, यहाँ पे मैं नंबर लिखा हूँ, राशि नंबर, जैसे लिब्रा है और ये एरीज है, एरीज का स्वामी जो है अपने ही साइन में स्कॉर्पियो में बैठा हुआ है। तो जब हम इन दोनों के बीच रिलेशनशिप देखेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, आपका जो है पहले तो विनस से कैलकुलेट में करूंगा, तो वहां से जब मार्स का कैलकुलेशन करूंगा 4 है, और उसके बाद 10 है ना। तो आप देखो 4 का मतलब क्या हुआ, हो सके शादी के बाद घर वगैरह मिल गया आपको, और आपका जो है लाइफ में एक स्टेबिलिटी आया है। लेकिन अगर रिलेशनशिप को पूछा जाए तो आपको बहुत ज्यादा कर्म करने का जरूरत है ना, एफर्ट्स करने का जरूरत है। 10th हाउस आपका कर्तव्य है, 10th हाउस जो है आपका किसी तरीके का रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको पूरा करना है ना। इसका मतलब क्या है, ये जो कॉम्बिनेशन है वहां पे आप अपने ही नेचर के वजह से किसी तरीके का प्रॉब्लम क्रिएट करोगे, और आपको रेस्पॉन्सिबल बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये है कॉम्बिनेशन, और दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग बिटवीन द नेटिव्स, जो एक्चुअल में आपस में जो है ये कर रहे हैं, ठीक है। इधर सर आपको, एक क्लैरिफिकेशन। हाँ जी, सर वीनस से मार्स 4th में है, सो इसका मतलब है वीनस को अच्छा घर वगैरह मिल गया हाँ बिकॉज जी, ऑफ हर हस्बैंड, but the husband is having issues in the marriage because of his nature and other things.
ये एक मेल चार्ट है, ठीक है ना। ओके। जैसे ये मेल चार्ट, तो इसीलिए यहाँ पे वीनस जो है हस्बैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और मार्स जो है स्पाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है, वाइफ को, है ना। तो इसका ओके। मतलब ओके। क्या है, जो वाइफ है वो डेफिनेटली जो है किसी तरीके से डोमिनेटिंग होगी, ठीक है। एंड दैट ओके। इज एग्जैक्टली द केस। तो इसीलिए जो इंसान है वो रेस्पॉन्सिबल नहीं है। बात समझ रहे हैं। गॉट इट। हाँ, तो वो कॉम्बिनेशन होता है, और ये प्रूफ हो जाएगा जब मैं कहीं पे कहूंगा कि हाँ जी यहाँ पे राहु है, तो फिर उसके बाद आप समझ जाओगे, है ना। ठीक। तो लेकिन हमें प्राइमरी चीजों पे ध्यान देना है। बात समझ रहे हैं। अभी देखिए, एक ऑन मेरिड स्पाउस है, ऑन मेरिड लेडी है, तो मैं उनका जो है चार्ट में ऐसे ही कॉम्बिनेशन बताऊंगा, और आप फिर कहोगे कि हाँ सर ये जो है एग्जैक्टली उस तरीके का चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो नंबर जो है आपका 11th है, तो लॉर्ड बताइए मुझे कौन होगा। लग्न का सैटर्न। 11th है ना। Saturn. सैटर्न सर। तो सैटर्न जो है आपका लॉर्ड है 11th। सामने क्या होगा, 5, है ना। करेक्ट, सन, क्लियर। तो आपको तो ऐसे भी नंबर से पता चल गया, है ना। अब यहाँ पे सैटर्न है, बात समझ गए। इसमें सैटर्न है, और सूर्य का जो पोजीशन है वो देखिए यहाँ पे है सन, है ना। तो आप देखो यहाँ पे जो हमारा रूल कह रहा है, ये नवम पंचम वाला रिलेशनशिप है, 9 और 5। लेकिन एग्जैक्टली कौन सा है ये, 5 और 9 है या 9 और 5 है। 5 and 9. 5 और 9, क्योंकि आपका जो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है वो आपका शनि है, Saturn. और जहां पे बैठा हुआ है वहां से सूर्य, 5 और 9। तो आप बताओ, यहाँ पे अगर मैरिज नहीं होता है तो डेफिनेटली कोई लव रिलेशनशिप होगा, Yes. 5 और 9, है ना। लेकिन वो रिलेशनशिप जितना दिन भी चला वो शादी में कन्वर्ट नहीं हो पाया। अब वहां पे पहला स्टेज में आप देखोगे कि जब दो ओपोनेंट प्लैनेट्स भी हैं तो उनका एनर्जी डेफिनेटली काम करेगा, है ना। और देखिए शनि जब भी सूर्य के राशि में आ जाए, सूर्य के साथ ट्राइन में आ जाए, या सूर्य शनि के राशि में आ जाए, ऐसे में पितृदोष होता है। बात समझ गए। Yes. और पितृदोष जैसे ही होता है बहुत सारे रिजल्ट्स फेल हो जाते हैं। तो इसीलिए बहुत सीरियसली इसको देखना है। सूर्य के राशि में मैं जब भी राहु केतु शनि को देखा हूं, तो कोई भी अच्छा ट्राइनल रिलेशनशिप भी काम में नहीं आता है। और ये पितृदोष वाला फंडा बहुत जगह पे ट्रू होता है, ठीक है। ऊपर से आप देखो धीरे 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 जैसे ही आप नंबर पे जाओगे, तो देखो यहाँ पे सूर्य का पोजीशन बहुत अच्छा है, 9, है ना। ऐसे में आप पहले पूछ लेना आपके पिताजी बहुत धनी हैं क्या, बहुत ज्यादा पैसा कमाए हैं। तो जितना सूर्य उनका स्ट्रांग होगा पिता का, उतना ही खराब भाग्य किसका होगा, Native. बच्चे का। इसको भी आप देख लीजिएगा, एनर्जी इस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो वहां पे क्या है, सूर्य के साथ आके जैसे मानिए आपका थर्ड का स्वामी बैठ गया, है ना। सूर्य के साथ आके जितने भी हाउसेस हैं 8 का स्वामी बैठ गया। तो ये तो सारे एड ऑन कॉम्बिनेशन है हमारे लिए, है कि नहीं। तो जो आप प्रेडिक्ट कर रहे हो वो इनिशियली सारा कुछ सिचुएशन सही होने के बावजूद भी हाई एम्बिशंस के चलते नेटिव डिसीजन जो है सही नहीं ले पाएगी, और वो रिलेशनशिप जो है मैरिज में तब्दील होने का चांसेस हो जाता है। तो यहाँ पे राहु इसको भी अफेक्ट कर रहा है, राहु, है ना। लगन को केतु अफेक्ट कर रहा है ना। तो ये सारे चीजें बाद में आएगा, लेकिन शुरू में आपको देखना है कि क्या पितृदोष का कॉम्बिनेशन भी चार्ट में है। ऐसे ही मैं एक दूसरा कुंडली आपको देख के पूछ रहा हूं, और आप उस पे भी मुझे बताइएगा व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज देयर बिटवीन द स्पाउस एंड द, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे अभी, एक जो है दूसरा चार्ट लेते हैं। तब तक जो है 8 और 2 का कॉम्बिनेशन है, ठीक है।
8 एंड 2। 8 एंड 2 का मतलब क्या हो गया? मार्स और विनस। Venus. 8 एंड 2। अब देखिए, मार्स जो है इस चार्ट में है 5th हाउस में, यहाँ पे मार्स है, ठीक है। और आपका जो वीनस है वो अपने ही घर में है, वीनस। देख लिए क्या रिलेशनशिप है? 311. 3-11, ठीक है। दोनों ही उपचय हाउसेस हैं और अच्छा हाउस इन्वॉल्व है, ट्राइन हाउस है, लग्ना से ट्राइन में है। तो थोड़ा सा जो है उनको मेहनत करना पड़ेगा एज ए कपल अपने लाइफ को व्यवस्थित करने के लिए, है ना। और तरीके का प्रॉब्लम हो सकता है फाइनेंशियल वगैरह, लेकिन कंपैटिबिलिटी भी रहेगा। और दोनों के दोनों अगर कोशिश करते हैं तो चीजें अच्छा होगा। तो आप उनको एडवाइस करोगे, देखो जी, जिस तरीके का कॉम्बिनेशन है, दो उपचय रिलेशनशिप है, आप अगर कोशिश करोगे तो बड़ा अच्छा होगा। लेकिन आप देखो यहाँ पे भी कॉम्बिनेशन है, केतु यहाँ बैठा हुआ है और राहु यहाँ बैठा है, तो राहु का एस्पेक्ट मार्स के ऊपर है, केतु वीनस के साथ है। तो वीनस बहुत ज्यादा एफ्लिक्टेड है, बात समझ रहे हैं? वीनस इज वेरी मच एफ्लिक्टेड। तो जो स्पाउस को रिप्रेजेंट करने वाला प्लैनेट है वो एफ्लिक्टेड है ना। तो आगे किसी तरीके का चीटिंग वगैरह का कॉम्बिनेशन आएगा, कोई भी अगर गिल्टी पार्टी होगा तो मैक्सिमम चांसेस किसके ऊपर है? ठीक है, मारक हाउस में मारक स्वामी खुद बैठे हुए हैं, तो ये कॉम्बिनेशन है। लेकिन 3-11 है, नॉट वेरी गुड नॉट वेरी बैड, डिपेंड्स अपॉन द कंट्रीब्यूशन ऑफ बोथ द स्पाउस, ठीक है। तो आप किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हो। सर सेम हाउस में हो तो? सेम हाउस में तो 1-1 बता दिया ना सर। एफर्ट्स जो है खुद हाँ। को करना पड़ेगा, बात समझ गए? ओके। जिसके चार्ट में है उसी को एफर्ट्स लगाना पड़ेगा। खराब भी उसी के वजह से होगा और अच्छा भी उसी के वजह से होगा। तो आप देखिए उस स्पाउस से भी काउंट करेंगे तो यही हाल होगा। तो इसका मतलब है दोनों अगर इक्वली एफर्ट्स नहीं किए, एक दूसरे को रेस्पेक्ट नहीं किए, तो फिर उस कॉम्बिनेशन का फायदा नहीं है। लेकिन 1-1 इज ए वेरी गुड कॉम्बिनेशन, इसका मतलब इक्वल वेटेज रहेगा। यूजुअली जो जॉब में होते हैं और अपने बच्चों को क्रेच में छोड़ के जाते हैं, अगर इस तरीके का कॉम्बिनेशन हो गया तो आप समझ जाओ कि दोनों संभाल लेंगे चीजों को, ठीक है। 1-1 इज ए गुड कॉम्बिनेशन। ओके सर। और किसी को कुछ पूछना है? अच्छा, कोई बिजनेस में सक्सेसफुल होगा या नहीं, उसके लिए सवाल मुझे पूछना है। तो कैसे आप आंसर करोगे बिजनेस में सक्सेस? कहाँ से देखोगे? 7th. तो सेवन 7th टेन। हाउस 7-11. 7-10। का है, 11th हाउस जो है लाभ का है ना। बिजनेस से खुशी देखना है तो आपको इधर देखना है, और जो नेटिव है उसका, तो पहले तो बिजनेस के लिए उसका कॉम्बिनेशन कैसा है वो देखना है। 1 एंड 7 वाला कॉम्बिनेशन, ठीक है। स्कॉर्पियो वाला साइन है, नेटिव का मानिए। और ये जो है आपका 2 लिखा हुआ है। तो पोजीशंस में बता देता हूं। पोजीशंस में मार्स जो है आपका इधर है, मार्स, है ना। और उसके बाद जो आपका सेकंड का स्वामी है विनस, विनस जो है यहाँ पे। क्या कॉम्बिनेशन हो गया? 12-2. 12। 12-2. 12-2 का मतलब है इनिशियली आप बहुत मेहनत करोगे भी आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। अपना बिजनेस को सेटअप करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत पापड़ बेलना पड़ेगा, लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा? यू विल गेट ए लॉट ऑफ मनी, है ना। 12 एंड एफ्लिक्शंस जितना कम होगा उतना अच्छा, वो बात की बात है। यहाँ पे 12-2 इज ए वेरी गुड कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। यूजुअली बिजनेस शुरू से बहुत ज्यादा लाभ हो जाए और बाद में लॉस मेकिंग हो जाए तो दैट इज नॉट गुड। अगर शुरू से ही कोई बहुत ज्यादा पैसा कमा रहा है
तो ट्राइनल रिलेशनशिप उसके चार्ट में हो सकता है, वो भी आपको देखना पड़ेगा। तो ये पहला स्टेप है जहां से आपको कई सारे आंसर्स मिल जाएंगे। उसके बाद आप 11th के लॉर्ड को भी देख सकते हो, बिजनेस के साथ 11th के लॉर्ड। तो बिजनेस के साथ 11th का स्वामी यहाँ पे कौन होगा? हाँ जी, मरकरी। Mercury. हाँ, Mercury. क्या था? मरकरी जो है आपका स्वामी होगा, है ना। तो मरकरी का पोजीशन भी हमने देख लिया, मार्स के साथ है, मरकरी विथ मार्स, है ना। इधर मरकरी भी है और मार्स भी है। तो हो गया, कौन सा रिलेशन हो गया? 1-1, है ना। आप जब एफर्ट्स डालोगे, एफर्ट्स करोगे, तो आपको एंड में बड़ा अच्छा लाभ मिलेगा, आपके प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होंगे। 1 और 1 का कॉम्बिनेशन है। जो भी प्लैनेट कमजोर होगा इसमें 1-1 के रिलेशनशिप में, उसका रिमेडीज करना शुरू कर दीजिएगा, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, है ना। लाइफ में जो है खाली अच्छा रिजल्ट अपने आप नहीं मिलता है, आपको उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। आपको कोई लैंड सेल करना है, वहां से आपको लाभ होगा या नहीं? ये कौन है बात कर रहा है पीछे? ठीक है, तो आप देखिए, आपको कोई लैंड सेल करना है और वहां से आपको लाभ मिलेगा या नहीं, कैसे पता चलेगा? तो ये लैंड है, सेलिंग का मतलब क्या है? वो आपका Third. अथॉरिटी में और नहीं रहेगा, खर्च होगा। समथिंग इज गोइंग अवे फ्रॉम यू। तो कौन सा हाउस है? Third. थर्ड हाउस, है ना। और वहां से लाभ मिलेगा या नहीं? तो थर्ड से कौन सा हाउस हो गया? 3-3-6, 3-9, 11 सेकंड 11, से। है ना, फर्स्ट हाउस। ठीक है, लाभ 11th हाउस से देखा जाता है। ये आपने जमीन सेल किया, इन दोनों का कनेक्शन आपको देखना है ना। जैसे मानिए ये 3 नंबर साइन है, तो यहाँ पे कौन सा राशि हो जाएगा? 5 number. सन, सन है ना। और दूसरा कौन है? मरकरी Mercury. कन्या राशि। तो आप क्या करोगे, लग्ना चार्ट से रेस्पेक्ट में और एक दूसरे के रेस्पेक्ट में उनके पोजीशंस को देखोगे। तो पहले जो हमने फॉर्मूला बात किया उसी से देखते हैं। तो आप देखिए, सूर्य से मरकरी कौन से इसमें है? सूर्य जो है आपका, मरकरी पहले आपका हाउस का स्वामी है, और जो लैंड सेलिंग हो रहा है उधर, तो हम देखेंगे क्या, जो लैंड सेलिंग हो रहा है और उससे मिलने वाला लाभ। तो इसीलिए यहां से शुरू करेंगे, है ना। तो सन से मरकरी का डिस्टेंस देखेंगे। मानिए सन यहाँ पे है और मरकरी यहाँ पे है, अब बताइए क्या रिलेशन होगा इनका? 4 10 सर। 4 and 3. सही से कहना है ना, 10-4, 4-10 नहीं है, है ना। सन से मरकरी, क्योंकि ये जो हाउस है सेलिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसका स्वामी सन है, और ये उससे लाभ को रिप्रेजेंट कर रहा है, सन एंड मरकरी। तो आप देखिए, ये जो 10 और 4 वाला है, ये यूजुअली बैलेंसिंग वाला एक्सिस है, बहुत ज्यादा लाभ या बहुत ज्यादा नुकसान आपको नहीं होगा। 2-12 है, क्या मतलब है? इसको ऐसे वो इंटरप्रेट कर पहला खर्च सकते हैं करेगा। कि आपको लाभ मिलेगा, लेकिन उस पैसे को आप खर्च कर दोगे, या उसको आप इन्वेस्टमेंट करने में गलती करोगे। लेकिन 12-2 का क्या मतलब है कि आपको हो सके शुरू में ज्यादा लाभ ना हो उसको सेल करने के बाद, लेकिन उस पैसे को आप प्रॉपर यूज कर पाओगे। ठीक है, तो ये अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है कि आप कैसे एडवाइस करोगे और उसको कैसे यूज करोगे। लेकिन यहाँ पे मानिए उल्टा आप कह रहे हो कि आपने मरकरी से सूर्य का किया, तो फिर वो कानून 4-10 का हो जाएगा, है ना। 10-4 नहीं होके 4-10 का हो जाएगा। तो 10 का मतलब है आपको थोड़ा सा लैंड रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन वगैरह करना होगा, खुद जाके 4-5 लोगों से बात करना होगा। ये आपका एक्चुअल में जो कोशिश करते हो, रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला नंबर है। तो ऐसे नहीं कि भाई किसी ने भी कह दिया हाँ इस रेट में बेच दो और आपने बेच दिया, इसको आपको देखना पड़ेगा, है ना। ऐसे ही आप मानिए किसी डे चार्ट में देखना चाहते हो कि आपने कुंडली बनाया और आपका शेयर मार्केट से लाभ होगा या नहीं, कैसे देखोगे? इसका कनेक्शंस देखना है।
शेयर मार्केट कौन सा है? Fifth house. 5th हाउस। और Fifth. लाभ 11th 11th. Third. 11th हाउस है ना। जब ट्रेडिंग करोगे तो 11th हाउस, और जब आपको लॉन्ग टर्म में देखना है तो इन्वेस्टमेंट से 11th हाउस, है ना। दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो शेयर मार्केट से लाभ कमाने के लिए शॉर्ट टर्म गोल आप देख रहे हो, तो पहले ये शेयर मार्केट है। उसके बाद आप 3 3 6 3 9 10 और 11, ये उसका लाभ है। Third house. दोनों का कनेक्शंस को आपको देखना है पहले, है ना। उसके बाद जो नेचुरल 11th हाउस है उसका भी कनेक्शंस को देखना है। ये हो गया 3 फेज रिलेशनशिप। शेयर मार्केट से आपको लाभ होगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो ये आपका इन्वेस्टमेंट का हाउस है, और यहाँ से आपका ये जो हाउस है उससे गेन का हाउस है, और ये नेचुरल गेन का हाउस है। तो इन तीनों के बीच रिलेशनशिप देखना है। तो मैं आपको बता देता हूँ पहले, उसी के अकॉर्डिंग आप करोगे। ये 12 है, ये 8 है ना, और ये 6 है। तो बताओ रिलेशनशिप कहाँ किसके किसके बीच देखेंगे? शेयर मार्केट से लाभ, बताओ। ये सैटर्न है ना। तो जो प्राइमरी हाउस है वहां से पहले काउंट करोगे, तो कौन आ गया? Sir, Jupiter. जुपिटर। और लाभ कहाँ से देखोगे? नेचुरल हाउस पे पहले जाइए, Mercury. जुपिटर एंड मरकरी। तो इनके बीच मानिए रिलेशनशिप है, जुपिटर से मरकरी काउंट कर रहे तो 6 हो रहा है, और ये 8 हो रहा है। 6 और 8, है ना। उसके बाद आप देखिए जो आपका लाभ है शेयर मार्केट से, जो लाभ आप लाभ जो भावत भाव हम यूज किए हो, तो उसमें किसको किसको देखोगे? जुपिटर से सैटर्न। तो जुपिटर से सैटर्न जब आप देखोगे तो उसमें भी जुपिटर से सैटर्न 311 वाला एक्सिस को बता रहा है ना। और फाइनली जो है आपको देखना है कि वो जो इन्वेस्टमेंट आपने कुछ किए हो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, वहां से भी आप देखोगे। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और शेयर मार्केट को आप पहले जोड़ दो। तो यहाँ पे आप देखो ये वीनस है ना, और ये शेयर मार्केट में जुपिटर है। तो लॉन्ग टर्म गेन का रिलेशनशिप वीनस जुपिटर बताएगा, और वीनस से 11th, तो इसका मतलब ये भी सन का साइन है। तो वीनस और सन, है ना। तो आप इसको भी काउंट कर लीजिए। तो वीनस सन में आप देखिए जो सन है वो यहाँ पे है, और वीनस यहाँ पे है। तो वीनस से सन क्या हो गया? 2 और 12। 12 ऐसे ही वीनस और जो है आपका वीनस सन का कॉम्बिनेशन का वीनस जुपिटर का कॉम्बिनेशन देख लीजिए। तो जुपिटर यहाँ पे मानिए है, तो वीनस से जुपिटर 3 3 6 3 9 हो गया, है ना। नवम पंचम। तो आप देखो इसमें आप आराम से पता करके बता सकते हो भाई, तुम्हें ट्रेडिंग में इतना ज्यादा लाभ नहीं होगा जितना कि तुम्हें लॉन्ग टर्म में होगा, है ना। क्योंकि लॉन्ग टर्म में 9 5 का कॉम्बिनेशन भी आ रहा है, और वीनस जुपिटर आ जाए, दो अच्छे प्लैनेट्स आ जाएं, और ये जो है किसी तरीके का जो है सिक्रेसी मेंटेन करने वाला कॉम्बिनेशन है। और वो नेचुरल हाउस में भी दिखा रहा था 6 8 वाला कॉम्बिनेशन। जब भी 6 8 का एक्सिस आ जाए तो आप उसके एनर्जी को बढ़ा सकते हो। कैसे? चीजों को सीक्रेट रख के, है ना। 8 इन्वॉल्व हो गया तो उस चीज को आपको सीक्रेट रखना है। 5th लॉर्ड आपका 8th हाउस में आ गया, तो आप अपने लव रिलेशनशिप को सीक्रेट रखोगे। 9th का लॉर्ड आपका 8th हाउस में आ गया, आपको हायर एजुकेशन, फादर के बारे में, अपने जन्म के बारे में बहुत सारी चीजें जो है सीक्रेट रखना है। 9th हाउस आपका पास्ट भी है, पास्ट को नहीं बताना है। 4th हाउस आपका लॉर्ड जो है 8th में आ गया, तो आपके प्रॉपर्टी के बारे में, घर के बारे में, घर में क्या होता है, ये सारी चीजें किसी को नहीं बताना चाहिए। 12th का लॉर्ड 8th में आ गया, फॉरेन कंट्री में क्या हो रहा है, आपके साथ किसी तरीके का अगर आइसोलेशन का इफेक्ट हुआ है, ये सारी चीजें नहीं बताना चाहिए। तो जहां पे ये नंबर आपके एक्टिवेट हो रहे हैं, और अगर वो हाउसेस और प्लैनेट्स भी आपके दशांतर दशा में आ रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा अपॉर्चुनिटीज कहाँ पे है। अपने अपने चार्ट में जाके उसको चेक करिए। अपॉर्चुनिटीज हजारों होते हैं, और अपॉर्चुनिटीज जो है कभी भी फेल नहीं होता, ठीक है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, वो सारी अपॉर्चुनिटीज को बहुत सिंपल तरीका रहे, इसको जो है आपको समझना है ना। तो हम क्या करेंगे अभी, एक बार मैं जो है चार्ट शेयर करूंगा,
और उसमें मैं आपको कुछ चीज़ें जो है डिटेल्स बताऊंगा, ताकि आप लोगों को भी हमारा जो कोशिशें जारी है कहाँ तक पहुंचा है वो भी पता चले, बिकॉज यू आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ एवरीथिंग विच इज हैपनिंग, है ना। तो इसीलिए मैं पहले तो ज्वाइन करता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे स्क्रीन शेयर बंद करता हूँ। स्क्रीन दिख रहा है आपको? हाँ सर, अब गणेश का दिख रहा है। तो ये हमारा जो किताब आ रहा है उसको मैं थोड़ा सा आप लोगों को शेयर करता हूँ, है ना। ये सारे टॉपिक्स हैं उसके, है ना। एडिटिंग वगैरह सारा हो गया है, और कुछ ही दिन में जो है इट विल बी अवेलेबल। जो सजेशंस वगैरह है आप लोग थोड़ा थोड़ा मुझे जो है इंटीमेट कर दीजिएगा, ठीक है। मैं कुछ चीजें जो है आपको पूछूंगा व्हाट्सएप में, एंड यू हैव टू। तो एडिट वगैरह सारा हो गया है, इट इज likely to be published in a very few days. ये के बताइए, मैरिज रिलेशनशिप कैसा होगा? जो फॉर्मूला हमने बताए उसी पे बात करना है। सर इसका 9-5 रिलेशन, का रिलेशनशिप है, हाँ जी, 5-9 नाइन का रिलेशनशिप। रिलेशनशिप है ना। तो आप देखो जुपिटर 8th हाउस में है, और जो आपका मरकरी है कहाँ पे है? फोर्थ। 9th फोर्थ में। में। लेकिन 9-5 का मतलब है बहुत अच्छा कॉम्बिनेशंस होते हुए भी जुपिटर जो है सीरियसली एफ्लिक्टेड है ना। बात समझ रहे हो? बहुत ज्यादा एफ्लिक्टेड है, सैटर्न से एफ्लिक्टेड है, केतु से एफ्लिक्टेड है, राहु से है, और ऊपर से जाके एक्सल्टेड होने के बावजूद भी 8th हाउस में बैठा हुआ है। और ऊपर से मरकरी क्या हो गया? डेबिलिटी, डेबिलिटेड। डेबिलिटेटेड। है ना। मरकरी डेबिलिटेटेड। तो पहले नजर में तो दिख रहा है कॉम्बिनेशन बन रहा है जुपिटर से, फिर उसके बाद दशा देखिए। तो दशा में आप देखिए सैटर्न केतु, और कौन है? सैटर्न केतु एंड जुपिटर, जुपिटर। है ना। तो 8th हाउस में बैठा हुआ जुपिटर है, सैटर्न केतु सबसे अफ्लिक्टेड है, तो क्या चल रहा होगा? सेपरेशन, अलगावा। डिप्रेशन, हंगामा। ठीक है। कब सुधरेगा? मरकरी का उपाय करना चाहिए, है ना, क्योंकि मरकरी भी अफ्लिक्टेड है। सबसे डेंजरस जो प्लैनेट्स होते हैं वो होते हैं डेबिलिटेटेड प्लैनेट, ठीक है। उनके एनर्जी को जब तक आप प्रिजर्व नहीं करोगे, प्यूरिफाई नहीं करोगे, आपके लाइफ में उथल पुथल
होता रहेगा। और जहां एफ्लिक्शंस आपने एक बार देख लिया, मैंने उस दिन एफ्लिक्शन के बारे में बहुत सारी चीजें बताया था, तो आपको चीजें पता चल जाएगा, है ना। कोई पूछने से पहले ही आप बता दोगे कि हाँ जी आपके इस तरीके का प्रॉब्लम हो सकता है ना। आप देखिए इधर जो है ये जितने कंसल्टेशंस हैं वो सारे जो हैं सेव्ड हैं, है ना। ये देखिए एक शेयर मैंने किया, इस पे बताइए रिलेशनशिप कैसा होगा। मून और 10th का 7th का लॉर्ड कौन है? सैटर्न सैटर्न। तो पहले मून से सैटर्न का देखें, 10 एंड 4 का रिलेशन है ना, 10 एंड 4, है ना। तो 10 एफर्ट्स का है, जब एफर्ट्स करोगे तभी जाके चीजें सस्टेन होगा, अदरवाइज शनि जो है बहुत ही खराब स्थिति में है, चंद्रमा भी खराब स्थिति में है, बहुत ज्यादा एफ्लिक्टेड है, ठीक है। तो आप पहले तो ऐसे चीजों को जब देखोगे ना, तो पहले तो पूछ लोगे जी कैसे घर पे रहते हो आप। अगर उसने कह दिया सर ऐसे ही है, घर बहुत ठीक ठाक नहीं है, या मैं घर खरीद नहीं पाया हूँ, तो फिर वो रिलेशनशिप सस्टेन हो जाएगा। वो जो नेगेटिविटी है वो कहाँ पे चला गया, तुम्हारे लाइफ में जो कंफर्ट है वहां से नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो एनर्जी बहुत काम करता है, थोड़ा बहुत अगर कोई चीज बचता है तो उसके पीछे लॉजिक यही है कि यहाँ पे देखो आपका एक्सल्टेड मार्स का जो है दृष्टि संबंध बन रहा है ना। एक्सल्टेड मार्स का बचाने वाले लोग भी होते हैं। ऐसे ही आपका देखिए जो आपका चंद्रमा का डिस्पोजिटर है वो भी एक्सल्टेड है ना, तो वो बचाते हैं चीजों को। फिर उसके बाद दशा देख लीजिएगा तो और भी पता चल जाएगा, हाँ जी ठीक है, जीवन में बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त तो चीजें हैं लेकिन ठीक ठाक चल रहा है। इसका दशा चल रहा है शनि और सैटर्न मून, मून। है ना। सैटर्न और मून का फाइनेंशियल टेंशन अगर जातक को हो रहा है तो उसके बाद फिर आपको जो है अपने रिप्लाई में कह दे इसको भी ठीक कर लो थोड़ा सा, लाइफ में लड़ाई झगड़ा तो होता रहता है लेकिन सेपरेशन वगैरह से कोई फायदा नहीं है ना। ऐसे ही आपको देखिए ये दिखा रहा हूँ, इस पे देख के बताइए लगन का स्वामी कौन है? सन। सैटर्न सन जो है डेबिलिटेटेड है ना लगन का स्वामी। उसके बाद जो है आपके स्पाउस के लिए देखिए शनि 6-8 का रिलेशनशिप है 8-6 है ना, 8-6 वाला रिलेशनशिप, 12 साल से सेपरेट है ना। देख लीजिएगा आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे लोगों को एडवाइस करने के लिए, लोगों को सुधारने के लिए। फिर नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे, है ना। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सिंपल लॉजिक है लेकिन बहुत काम का है, ठीक है। इसमें बहुत सारे रिसर्च आप कर सकते हैं, हर हाउस के लिए, हर प्लानेट के लिए, हर दशा के लिए, दोनों दशा का स्वामी आपके चार्ट में कैसे प्लेस्ड है वहां से प्राइमरी चीजें निकाल सकते हो। अगर प्राइमरी चीजें खराब है तो बहुत आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आपको मिलेगा नहीं, उसके बाद चाहे जितना नवमांस देख लो कुछ भी देख लो, वो थोड़ा बहुत एड ऑन करके आपको किसी तरीके का हेल्प कर सकता है, लेकिन ये थीम जो है आपके जीवन में बना रहेगा, ठीक है। चलिए नमस्कार सभी को। नमस्कार। Thank you very much, sir. Namaskar. Thank you, थैंक यू sir. सर।